हमने थोड़े से चावल पकाए हैं। आपको भी भूख लगी होगी, आप भी हमारे साथ बैठकर थोड़ा चावल खा लीजिए। बेटा मैं अब चलता हूँ और खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेटा मेरा एक छोटा सा काम है, मैं पास के गांव में जा रहा हूँ और मेरे पास थोड़ा सा सामान है, उसका थोड़ा वजन ज्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सामान तुम अपने पास रख लो, मैं वापस लौटते समय ले जाऊंगा। तुम मुझे ईमानदार और भरोसेमंद इंसान लगते हो। मैं कल शाम तक लौट आऊंगा, बस कल शाम तक मेरी अमानत का ख्याल रख लेना। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र जाइए, मैं आपकी अमानत का ख्याल रखूंगा। पर बेटा याद रहे, सामान थोड़ा कीमती है। हाँ बाबा, ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। इतना कहकर साधु बाबा पोटलियां रखकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कबीर उठकर इस गुफा के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और वहां रहने लगता है। ठंड और तेज बारिश की वजह से आरती की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ कर देना आरती, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे पास इस भयानक ठंड से बचने के लिए एक कंबल तक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, इतना तो मैं सह सकती हूँ। कबीर चिंता में डूब जाता है। उसकी नजर बाबा की दी हुई 3 पोटलियों पर जाती है। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर इसी तरह आरती की तबीयत और बिगड़ गई तो मैं क्या करूंगा? बाबा ने तो कहा था कि इसमें बहुत कीमती चीजें हैं। क्या करूं? इन पोटलियों को खोलकर देख लूं। जरूर इन पोटलियों में कोई कीमती चीज होगी जिन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। पता नहीं बाबा फिर से लौटेंगे या नहीं। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो सरासर धोखा होगा। नहीं, बाबा जी ने मुझ पर भरोसा करके ये कीमती सामान यहाँ रखा था, मैं उन बाबा जी को धोखा नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन पोटलियों को नहीं खोलूंगा। ये उनकी अमानत है और इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? आरती को बहुत भूख लगी है और उसकी तबीयत भी खराब है। ऐसे तो बेचारी भूख से ही मर जाएगी। मैं एक काम करता हूं, जमींदार के पास जाकर खाने के लिए कुछ मांग कर लाता हूं। मालिक, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए, वरना मेरी पत्नी भूख से मर जाएगी। उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने क्या कोई लंगर लगा के रखा है जो तुम यहाँ आकर मुझसे खाना मांग रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। मदद कर दीजिए मालिक, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तभी जमींदार की पत्नी वहां आती है। सुनिए जी, थोड़ा खाना बचा है जो कि मैं अभी कुत्ते को डालने ही वाली थी, क्या मैं वो खाना इस कबीर को दे दूं? जमींदार की पत्नी वो बचा हुआ खाना कबीर को दे देती है। वो खाना लेकर कबीर आरती के पास आ जाता है। दोनों मिलकर वही बचा हुआ खाना खा लेते हैं और वो रात ऐसे ही काट लेते हैं। दूसरे दिन कबीर काम ढूंढने के लिए गांव जाता है और उसे एक खेत में मजदूरी का काम मिल जाता है। दिन भर वो काम करके थोड़े से पैसे कमाकर घर वापस आता है। आरती, मैं थोड़ा खाने का सामान लेकर आया हूँ, पर एक कंबल भी लेकर आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक कबीर की झोपड़ी के सामने वही बाबा आकर खड़े होते हैं। अरे बेटा। अरे बाबा, आपने तो कहा था कि दूसरे ही दिन आ जाऊंगा, आपको आने में देरी हो गई। हाँ बेटा, आने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ी काम में कहीं फंस गया था। तब कबीर बाबा को सारी बातें बताता है।
अरे बेटा, तुम पर इतनी सारी